आज मार्केट 1274 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है और मैक्सिमम 1413 पॉइंट प्लस हुई और माइनस 260 पॉइंट भी मिनिमम हुई है। ठीक है जी। तो वॉल्यूम अगर देखा जाए तो वॉल्यूम बेहतरीन है, कोई इशू नहीं है। कल 555 मिलियन का वॉल्यूम हुआ था, आज 454 मिलियन का वॉल्यूम हुआ है। 5 डे का जो एवरेज चल रहा है 461 मिलियन है। तो हर तरफ हरियाली हरियाली चल रही है जी। और अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स में भी आज तेज़ी नज़र आई, फार्मास्यूटिकल में, ऑयल एंड गैस में, ये तीन सेक्टर्स में तेज़ी थी। ये इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ मेरे हिसाब से कोई आपके इतने काम की नहीं है, लेकिन बस एक टोटल पूरा करना होता है। और कंपनीज़ में पीपीएल ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, सर्विस ने, बैंक अल्फला ने, एंग्रो ने, सरल, हबीब बैंक, यूबीएल, बैंक अल हबीब, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज़ ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया। और हब पावर, टीआरजी, फौजी फर्टिलाइज़र, ई फर्टिलाइज़र, पाको, मैपल लीफ सीमेंट ने माइनस में नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया। तो सबसे पहले हम KSE 100 इंडेक्स को देखेंगे कि KSE 100 इंडेक्स ने क्या किया है। आज 2 सेशन थे इसलिए मैंने बीच में लाइन ड्रॉ कर दी है। दोनों सेशंस में कोई ख़ास पैनिक नज़र नहीं आया, सिर्फ 1 घंटा में थोड़ा सा पैनिक रहा मार्केट, जिसमें 275 पॉइंट माइनस रही मार्केट। बट ओवरऑल मार्केट में कोई पैनिक नहीं था, आखिर तक कुछ पैनिक नहीं था। ठीक है, कहीं पर भी कोई पैनिक नज़र नहीं आया मार्केट में। अल्लाह जानता है जी कि अब आगे हम कहाँ तक ये सफ़र तय करती है मार्केट। मार्केट में सब कुछ अच्छा है, हमारी जो अलर्ट कैंडल बनती है हमने बाय करना होता है और हम अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर चल रहे हैं। कल मुझे बहुत सारे फ़ोन आए मेरे क्लाइंट्स के, जानने वालों के, यार आपने 1 लाख इंडेक्स हो गया, आपने मुबारकबाद नहीं दी। ये जितने भी हैं मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा इन चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा बिलीव नहीं है, नंबर्स के ऊपर। तो इट्स जस्ट अ नंबर, 100,000। ठीक है, जितनी मार्केट ऊपर जाती है मेरी फ़िक्र बढ़ जाती है कि यार अब लोग जो हैं किसी ट्रैप का हिस्सा ना बन जाए। ठीक है, तो ट्रैप का हिस्सा ना बनने का सबसे जो बढ़िया जो हमारे पास फार्मूला है वो टीकेटी है। और नए सब्सक्राइबर्स को मैं बता देता हूँ कि टीकेटी की मैंने एक प्लेलिस्ट में आप जाएं, मैंने टीकेटी की 4 एपिसोड्स अपलोड की हुई हैं, उनको जाके देखें और उसके बाद मेरी वीडियोस का आपको असल फ़ायदा होगा, या मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का असल फ़ायदा उसके बाद आपको होगा। ठीक है, टीकेटी इज़ जस्ट एक स्ट्रेटजी है, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं, उनमें से एक है। तो अगर आप कुछ बेहतर उसके अंदर कर सकते हैं तो उसको बेहतर भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कोई भी स्ट्रेटजी जो है वो हतमी नहीं होती। तो सबसे पहले हम जाएंगे जी, हम कैटेगरी ए प्लस और कैटेगरी ए में बहुत मेहनत करनी पड़ती है आजकल, बहुत ज़्यादा कैटेगरी ए और ए प्लस में स्टॉक्स चल रहे हैं। तो आपकी आसानी के लिए मैं थोड़ा सा मैंने काम करके आ जाता हूँ। और देखें, सबसे पहले कैटेगरी ए प्लस के अंदर ये जो स्टॉक्स हैं इनकी अलर्ट कैंडल आज फ्रेश बनी है, MTL, एबट, PSX, सर्विस और एंग्रो। ठीक है, और ये जो स्टॉक्स हैं इनकी लास्ट डे इनकी अलर्ट कैंडल बनी थी कैल, निशात मिल, अटक पेट्रोलियम, ASL, अटक रिफाइनरी, पायनियर सीमेंट, DCR, एमेज और शेल। इनकी कल अलर्ट कैंडल बनी थी, आज इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो टीकेटी है ना, जिसके ऊपर आप काम करके आजकल बहुत अच्छा आपको नज़र आ रहा है, बहुत आसान नज़र आ रहा है। आजकल तो टीकेटी काम कर रही है, ठीक है, बट असल टीकेटी का जो आपको पता चलेगा ना, इसकी यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो पावर है, वो आपको पता चलेगी जब ये मार्केट नॉर्मलाइज हो जाएगी। ठीक है ना, या मार्केट नीचे की तरफ जा रही होगी, या मार्केट बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही होगी, उस वक्त पता चलेगा आपको कि यार ये टीकेटी की पावर क्या है। सिर्फ आप लोग जो टीकेटी के ऊपर काम करते हैं, सिर्फ उनके पास स्टॉक्स होंगे जो बढ़ने वाले स्टॉक्स होंगे, बाकी तो लोग सिर्फ मुंह देख रहे होंगे। आजकल तो बहुत सारे स्टॉक्स टीकेटी के अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं ना, बट असल में गेम आपको बाद में पता चलेगा। और जब मार्केट में तेज़ी आती है उस वक्त तक आप वार्म अप हो चुके होते हैं, फिर उसके बाद आप खुल के काम करते हैं। तो अभी अगर आप बहुत ज़्यादा खुल के काम नहीं कर पा रहे या बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पा रहे तो कोई इशू नहीं है। ये साइकिल जब वापस होगा और उसके बाद जब मार्केट ऊपर आएगी तो फिर आप समझ लें कि आप बिल्कुल एक प्रो लेवल के जो है ना इन्वेस्टर बन चुके होंगे आप। ठीक है, बट शर्त ये है आप डेली बेसिस के ऊपर आपने काम करना है टीकेटी के ऊपर, और डेली बेसिस के ऊपर आप बेशक स्टॉक्स को अपने जो वॉच लिस्ट है 10 पे ले आएँ, 15 पे ले आएँ, 20 पे ले आएँ, बट जो वॉच लिस्ट है आपकी उसके ऊपर आपने
काम करना है। काम किए बगैर सिर्फ आप तमाशा देखेंगे, तमाशा देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। बाकी ये ट्रेंडिंग में है जी हमारे स्टॉक्स, ये पीकेजीएस, पीपीएल, एनसीएल, सर्ल, एसएसजीसी, सिस्टम, जेवीडीसी, यूनिटी और एफएचएम, ये ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। और ट्रेंडिंग में स्टॉक आपको पता है वही होते हैं जो 2-3 दिनों से हमारी अलर्ट कैंडल को क्रॉस करके ऊपर गए हैं। ये सारे स्टॉक्स जो हैं हमारी अलर्ट कैंडल को क्रॉस करते हुए गए हैं। और सुपर ट्रेंड में अलाइड बैंक, कैपको, पीटीसी, बैंक अल्फ्ला। सुपर ट्रेंड का मतलब है कि 8-10 दिन हो गए हैं इनको तेज़ी दिखाते हुए, तो ये भी कभी ना कभी हमारी अलर्ट कैंडल इस पर बनी थी और लोग इंटर हुए थे। अस्करी बैंक, अच्छा जी, और ये है जी हमारे पास अस्करी बैंक, पीएसओ, एचबीएल, बैंक अल अबीब और बैंक ऑफ पंजाब सुपर ट्रेंड में चल रहे हैं, सुपर से भी ऊपर ट्रेंड में चल रहे हैं। एसएसबीयू का मतलब है सुपर से भी ऊपर 10-15 दिन हो गए हैं, मतलब 30-35-40% ये बढ़ चुके हैं। उसके बाद आगे चलते हैं जी, अलर्ट कैंडल हमारी कैटेगरी ए में अलर्ट कैंडल हमारे पास बनी है। आज 3 स्टॉक्स हैं, एजीपी, ओजीडीसी और जीजीएल। और नेटसोल ये ट्रेंडिंग में है जी हमारे पास। नेटसोल, केटीएमएल, नेशनल बैंक, एचटीएल, सिनर्जी ये ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। दाऊद हरकुलिस, इसके अलावा 2 कैंडल्स कल बनी थी हमारे पास। सीएचसीसीओ ट्रीट कल बनी थी और आज इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। एफएफएल सुपर से भी ऊपर चल रहा है और ईएफयूजी और गैलेक्सो सुपर ट्रेंड में चल रहे हैं। सीईपीबी, एयरलिंक, हम नेटवर्क और ये 3 अलर्ट कैंडल के नज़दीक हैं कैटेगरी ए में होने के बावजूद। इनमें अभी तक अलर्ट कैंडल नहीं बनी। और सीपीएचएल, पायल और स्विनार्थ ये अभी थोड़ा सा नीचे, काफ़ी नीचे चल रहे हैं, अंडर चल रहे हैं, तो अभी इनकी अलर्ट कैंडल भी हो सकता है कि दूर हो सकता है। बाकी पता कुछ नहीं होता कि आप कल इनकी अलर्ट कैंडल बन जाए, लेकिन आज नहीं बनी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद जी हमारी ये थी जी हमारी कैटेगरी ए प्लस और ए। आजकल बहुत आसान लग रहा होगा आपको, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मार्केट थोड़ी सी जिस तरह नॉर्मल मार्केट चलती है, मार्केट डाउनवर्ड की तरफ होती है या मार्केट लोगों को तंग कर रही होगी, उस वक्त आपको मार्केट बहुत मज़ा आएगा मार्केट में काम करने का। जैसे आजकल मज़ा आ रहा है, इस तरह उस मार्केट में भी मज़ा आएगा। बट आजकल तो शायद आप डरते हुए आप इंटर नहीं हो पाते स्टॉक्स में, जिसकी वजह से आप वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे जो आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। बट एक साइकिल होके आ जाए, आप थोड़े से प्रो लेवल पे चले जाएं। प्रो का मतलब ये है कि आपको पता हो कि यार बस ठीक है, जो लाइंस ने कह दिया, जो मेरी स्ट्रेटजी ने कह दिया, वो करना है। सिर्फ प्रो लेवल वही होता है कि आपकी वॉच लिस्ट में जितने भी स्टॉक्स आ रहे हैं, अगर उनकी अलर्ट कैंडल बन रही है, आप उनको बाय कर पा रहे हैं, उनको स्टॉप लॉस के साथ सेल कर पा रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस को छोड़ दें फिलहाल। आप बेशक आप अपनी क्वांटिटी को छोटा कर दें। अगर आप 10% एक स्टॉक को देना नहीं चाहते, आप 5% दे दें, आप 3% दे दें, आप 2% दे दें, व्हाटएवर, बट आप काम करें। काम करेंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार, एक चीज़ काम कर रही है ना, तो फिर आप अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, मेरिट पे जो कॉन्फिडेंस चाहिए उस कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे तो मार्केट में पैसे बनेंगे। इस मार्केट में नहीं बनाए कोई मसला नहीं, अगले चक्कर में हम पैसे बना सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसके बाद है जी हम कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। और स्टॉक्स में सबसे पहले वेव्स ऐप है। वेव्स ऐप आप समझ लें कि सुपर ट्रेंड में चल रही है, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा, कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। आपने सिर्फ ये मुझे बताना है कि वेव्स ऐप में अगर आप टीकेटी को फॉलो करते तो आपको वेव्स ऐप में कितने % अभी तक फ़ायदा हो चुका होता। या तो आप ये देख सकते हैं कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है कि नहीं हुआ। ये सारी आप इसमें कैलकुलेशन किया करें कि अगर हम वेव्स ऐप में टीकेटी में इंटर होते, आप बेशक काम ना करें बट इतनी तो वर्किंग कर सकते हैं। अगर हम इंटर होते तो क्या होता हमारे साथ, कहाँ पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता, क्या होता। तो ये काम वर्किंग करके आप डेफिनेटली शेयर करें ताकि नए आने वालों को थोड़ी सी मतलब एक मोटिवेशन हो सके, नहीं यार ये चीज़ काम कर रही है। ठीक है जी। सिमेट्री में देखें, सिमेट्री में भी हम कल हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी और आज इसने अच्छा परफॉर्म किया सिमेट्री ने। तो ये देखना अगर आपको आ गया है कि यार अलर्ट कैंडल कब बन रही है, तो जिनको अलर्ट कैंडल देखना नहीं आती वो मेरा जो मैंने जो डाला हुआ है प्लेलिस्ट में जो 4 एपिसोड्स डाली हुई हैं टीके के हवाले से, 3 का तड़का, वो आप लाजमी देखें।
और जो लोग ग्राफ को देख के समझ जाते हैं कि हमारी अलर्ट कैंडल कहाँ बन रही है, और ये आपने लाजमी बताना है कि अलर्ट कैंडल देखना आपको आ गई है, बट कितने परसेंट आप उसको उसके ऊपर अमल कर पा रहे हैं, ठीक है, ये लाजमी बताना है आपने, ताकि जो नए आने वाले हैं उनको थोड़ी सी मोटिवेशन हो सके। फौजी, अच्छा एफएफएल को आपने मुझे बताना है जी कि एफएफएल आपको दोबारा कहाँ मौका मिला था एफएफएल में, वो रेट आपने लिखना है कि एफएफएल में आपको कहाँ पर, एफएफएल देखें सुपर से भी ऊपर चल रहा है तो इसमें कोई इतना कोई एनालिसिस करने वाली बात है नहीं, ओके। तो सिर्फ हम ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं कि एफएफएल में आपको कब मौका मिला और आपने एंट्री कर पाए नहीं कर पाए, या आपने वॉच लिस्ट में एफएफएल को रखा है या नहीं रखा। सिर्फ देखने से तो फ़ायदा होगा नहीं आपको ना। तो सरल के अंदर आप देख लें, सरल के अंदर आप मुझे बताएं कि सरल में कब आपकी अलर्ट कैंडल बनी थी, और और सरल में कब अलर्ट कैंडल बनी थी और कितना परसेंट आपको प्रॉफिट हो सकता था। देखिए मार्केट मौका देती है, मार्केट मैंने आपको बार बार कहा है जब आप वेट करते हैं तो मार्केट मौका देती है। कितने स्टॉक्स में आपको मौका मिला पिछले एक दिन, सिर्फ 3500 पॉइंट माइनस होने से, एक दिन माइनस होने से, और अगले दिन मार्केट 4500 प्लस भी हो गई, फिर भी देखिए आपको कितना मौका मिला मार्केट का। आप तो शायद सिर्फ इंडेक्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार हमारा हाथ से निकल गई मार्केट के, एक दिन 3500 पॉइंट माइनस हुई और अगले दिन 4500 प्लस होगी मार्केट, इसका मतलब मौका हाथ से निकल गया नहीं। बहुत सारी ऐसे स्टॉक्स जो सुपर से भी ऊपर जा रहे थे, उन्होंने आपको मौका दिया, दोबारा उनके अंदर अलर्ट कैंडल बनी, दोबारा आप एंटर हुए और वो वहाँ से 20-25% दोबारा बढ़ चुके हैं वहाँ से, ठीक है। सिर्फ बात होती है बहादुरी की और बात होती है बिलीव की। आपके पास वो बिलीव अभी नहीं है इसलिए कि आप नए नए हैं, कोई इशू नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको बात कि आहिस्ता 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 आप बहुत बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ शर्त ये है कि आप अब बेशक 2% पे आ जाएं, आप 10% पे नहीं आते तो आप 2% पे आ जाएं, लेकिन काम लाजमी करें यार। आप 20 रुपये का लॉस करें, 50 का लॉस करें, 100 का लॉस करें, क्या फ़र्क पड़ेगा ऐसे, ठीक है। तो काम आपने लाजमी करना है मेरे भाई। अगर आप काम नहीं कर पा रहे तो आपने कमेंट सेक्शन में आके आज अपना तहिया करना है और लिखना है कि जी हम कल 2% के साथ काम करेंगे, और अपने स्टॉक्स लिखने हैं कि आपने कितने वॉच लिस्ट में कितने स्टॉक्स रखें, ताकि लोगों को पता चल सके यार लोग क्या कर रहे हैं। देखिए आप लोग अब ऐसा मौका तो है नहीं कि लोग इकट्ठे हो सकें। स्टॉक एक्सचेंज में पहले इकट्ठे होते थे, इकट्ठे होने से भी पहले नुकसान ही होता था, लेकिन अब एक अच्छी कम्युनिटी बन सकती है हमारी कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने कितने स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखा हुआ है, ठीक है, और कितने स्टॉक्स की आपकी उन वॉच लिस्ट में, वैसे रैंडम जो आपकी पोजीशन चल रही हो तुक्के से, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, टी के लिहाज से आपके पास कितने स्टॉक्स हैं और कितनी वॉच लिस्ट आपने बनाई हुई है, ताकि लोगों को थोड़ी सी गाइडेंस हो सके एक दूसरे का काम देख के, ताकि कुछ ना कुछ लोगों को मोटिवेट हासिल हो सके और मतलब उनको यूट्यूब में आने का कोई फ़ायदा हो। हब पावर मैं बार बार कह चुका हूँ यार, हब पावर में जो लोग पुराने फंसे हुए हैं उनका कोई इशू नहीं है। जो लोग सस्ता समझ के, नए लोग जो फंस जाते हैं, वो मुझे समझ में नहीं आती वो क्यों फंस जाते हैं। जब तक हमारी टी के सारे पॉइंट्स पूरे नहीं होते, हमने हब पावर में काम नहीं करना। यहाँ से 30 रुपये बढ़ जाए हमें कोई इशू नहीं है। हमारे पास दूसरे स्टॉक्स हैं ना, हमने हब पावर से लाजमी पैसे लेने हैं। हमारा कुछ लोग जिद कर लेते हैं कि यार हमने हब पावर से ही पैसे लेने हैं। ओ भाई, हब पावर में जो फंस गए, पैसे फंस गए, ख़त्म करें। वो चीज़ फंसी है उसको छोड़ दें, नई एंट्री ना लें। और आपको पैसों से गर्ज होना चाहिए। आपको हब पावर से गर्ज क्यों है कि आपको हब पावर से ही आपने प्रॉफिट लेना है। आपको किसी भी स्टॉक से प्रॉफिट होगा तो पाक रुपीज़ में आपको प्रॉफिट चाहिए ना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। हब पावर में आप प्रॉफिट लेंगे तो आपको डॉलर्स में फ़ायदा हो जाएगा। आपको प्रॉफिट चाहिए तो आप किसी भी स्टॉक से फ़ायदा उठा सकते हैं। लाजमी आपको में या आपने मगज़मारी करनी है। हमारा आपको अभी बहुत दूर है, हमारी टी स्ट्रेटजी के अंडर नहीं आएगा वो। यहाँ से 2 दिन 4 दिन 5 दिन में बढ़ जाएगा तब भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मैं बार बार हब पावर को डिस्कस करने का मतलब ये होता है कि आप लोग गलत स्टॉक में फंसे रहते हैं और दोबारा उसको एवरेज कर लेते हैं। मतलब एक दफ़ा ले लिया, चलें फंस गए, ख़त्म बात। नेक्स्ट आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें तो नहीं होनी चाहिए ना, इस चीज़ को समझें आप। ठीक हो गया सर। थोड़ी सी तलखी से बात करने का मकसद ये होता है कि भाई पैसे आपके लगे हुए हैं, तो बार बार समझाने के बावजूद अगर आप गलती करते हैं तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी मनी को वेस्ट कर रहे हैं। तो और दूसरी बात ये, आप मेरे सामने तो बैठे हुए नहीं। अगर आप मेरे सामने बैठे हो तो मैं बड़े प्यार मोहब्बत से आपसे बात करूं, मुझे क्या पता कौन मेरी बात सुन रहा है। तो कोई भी बात मेरी अगर सख्ती से आपके दिल पे लगती है तो उसको आप इग्नोर करें। क्यों कि मैं आपके आमने सामने तो मैं आपके बैठा हुआ नहीं हूँ, ठीक है। अगर आप मुझसे एज से बड़े हैं या सीनियर हैं मुझसे,
तो आपको कभी भी किसी बात का बुरा ना मनाएं, उसकी देखें उसकी कि वो मैं बात कितनी मेरिट पे कर रहा हूँ या कितनी मेरिट पे नहीं कर रहा। ठीक हो गया जी? ये मेरी जॉब है ऐसी कि मेरी ज़बान में सख्ती आ जाती है, और सख्ती लाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि मैं अपने जेस्चर से उस बात की अहमियत को ना आपके दिल में उतार सकूं। सिर्फ ये इसका मकसद होता है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं होता। अच्छा जी, सुई साउथ को देख लें आप। सुई साउथ को आपने बताना है कि सुई साउथ में आपको मौका मिला था या नहीं मिला था, और सुई साउथ में अगर आपकी वॉच लिस्ट में थी और आप इंटर हुए हैं, और अगर आपने इंटर नहीं हुए ना, तो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि ये सुई साउथ हमारी वॉच लिस्ट में था लेकिन हम इंटर नहीं हो सके। और अगर इंटर नहीं हो सके तो आप अपने आप को कोई ना कोई सज़ा खुद ही दे दें भाई, मैंने क्या सज़ा देनी है आपको। ठीक हो गया जी? ये थी जी आज की हमारे आज का पूरा सेशन था, और इसको आप थोड़ा मतलब बेसिकली इन चीज़ों को ना आप खुद सीखें। मेरी वीडियोस से कुछ भी टिप लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरी वीडियो से कुछ भी स्टॉक उठाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें मैंने सिखा दी हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अब मैं टीकेटी से निकलूँगा अब आगे। ठीक है ना? अब मैंने थोड़ा सा आगे निकलना है, तो टीकेटी में मास्टर हो जाएं, और जो नए आने वाले हैं वो भी जल्दी जल्दी ज़रा टीकेटी को ज़रा कर लें, अडॉप्ट कर लें, ताकि हम थोड़ा सा आगे चलें। मैं सिर्फ मार्केट का थोड़ा सा रेस्ट करने का इंतज़ार कर रहा हूँ कि थोड़ी सी मार्केट रेस्ट करे, तो फिर हम नई लर्निंग की तरफ जाते हैं। अभी लर्निंग का टाइम नहीं है, अभी पैसे कमाने का टाइम है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ टीकेटी के ऊपर, ताकि लोग पैसे बनाएं। और जब सीखने का टाइम होगा, ज़ाहिर बात है उन दिनों पैसे कम बनेंगे, बट इन दोनों हम सीखेंगे ज़्यादा, ताकि जब भी वो साइकिल नया आता है हमारे पास, तो हम उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उसका हम फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें भाई। आपने अपनी जो पोजीशंस हैं उनको खुला नहीं छोड़ना। स्टॉप लॉस के साथ आपने काम करना है। सुबह सुबह उठ के स्टॉप लॉस लगा दिया करें, खुले दिल से लगा दिया करें। अगर कोई स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है, ऊपर भी चली भी जाती है, मसला थोड़ी है। डेली स्टॉक्स आते हैं हमारे पास, डेली अलर्ट कैंडल बनती है हमारे पास। क्या मसला है? स्टॉक का तो मसला ही नहीं है भाई, मसला ही नहीं है। मैंने आपको बता दिया है कि सबसे मुश्किल काम होता है स्टॉक सिलेक्शन। वो मसला आपका 100% हल हो चुका है, और अब मज़ीद मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो इसकी तो आपने टेंशन लेनी ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच।